रोहिणी में लल्लू और गोगी गैंग के साथियों से मुठभेड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रोहिणी के थाना बुधवार की क्रैक टीम ने सुबह सुबह सूचना मिलने के बाद गश्त के दौरान लल्लू और उसके साथियों को रोकने की कोशिश की। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी और एक को काबू कर लिया गया। 2 अन्य आरोपियों ने दीवार फांदकर भागने में सफलता पाई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फरार आरोपियों की तलाश और गैंग के व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बीती रात में 2:40 के करीब एक पुलिस टीम जो आपके सामने है खड़ी, ये चारों टीम मेंबर हैं और इंस्पेक्टर साहब हमारे SHO हैं करुणा सागर साहब और ACP KP मलक साहब और हेड कांस्टेबल विकास, नामदेव, राजेश और कुलदीप, ये चारों यहाँ पे हाजिर हैं। तो इन्हीं के साथ मुकाबला हुआ था क्रिमिनल्स का। 5 थे, उसमें से 3 तो पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा, जिसमें से 2 को इनकाउंटर में गोली लगी है और टोटल 3 वेपन्स इनसे बरामद हुए हैं अलग अलग। तो इंसिडेंट ये है कि बुध विहार में एक लालू नाम का क्रिमिनल, लालू अशरू भी नाम है इसका, और ये मांगेराम पार्क का रहने वाला है और इस पे कुल 5 मुकदमे पहले से हैं और बीते 7 सितंबर को भी इसने 3 लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की थी और इसमें अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा भी दर्ज है। और ये गोगी गैंग से रिलेटेड है। 2019 में भी इसने एक अलीपुर में केस किया था जिसमें इन्होंने फायरिंग की थी गोगी गैंग के तरफ से कहीं पे एक्सटॉर्शन के सिलसिले में। इसके अलावा और आर्म्स एक्ट के मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे इस पे ऑलरेडी हैं। ये इसको अच्छा खासा शौक था कि अपना ये जो पब्लिक को डराने के लिए या दहशत में लाने के लिए जो मारपीट की गतिविधि जो भी करता था या इंसिडेंट करता था, उसको रिकॉर्ड करके या करवा के अपने इंस्टाग्राम उस पर प्रोफाइल पे भी अपलोड करता था। कुल मिला के अपना सेल्फ प्रमोशन एज एक्सटॉर्शनिस्ट या गुंडा ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। तो एक तो ये था और दूसरा इसी इंसिडेंट में 7 तारीख वाले इंसिडेंट में कुछ लोगों ने, खास करके गौरक्षक दल वाले थे, तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हम एक महापंचायत करेंगे इसके खिलाफ, इस क्रिमिनल के खिलाफ और इसके गैंग के खिलाफ। तो महापंचायत संडे को शेड्यूल्ड है उनका, तो महापंचायत करेंगे। तो इसको ये इस बात की खबर मिली तो इसने बिल्कुल सबक सिखाने के इरादे से, हमें भी इन्फॉर्मर के थ्रू इनपुट मिला कि ये आकर फायरिंग करेगा यहाँ पे। तो हमने टीम लगा रखी थी सुबह से ही कि ये पता नहीं कब आएगा, इसका कुछ नहीं पता। तो रात में 2:40 में स्विफ्ट कार की इन्फॉर्मेशन थी, तो 2:40 में ये बुध विहार गंदे नाले के पास ये लोग स्विफ्ट कार में थे। पुलिस टीम ने इशारा किया तो ये रुके नहीं, पुलिस टीम ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई तो इसकी गाड़ी से टक्कर हो गई और ये लालू, इरफान और तीसरा आदमी, हाँ नितेश, और 2 अननोन, ये पांचों उस गाड़ी में थे और पांचों ने टक्कर लगने के बाद बदले में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इनको, लालू को और इरफान को पैर में गोली लगी है। तो इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और इनसे सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक कंट्री मेड वेपन भी बरामद हुए हैं। और जो तीसरा नितेश है उसके पास एक कंट्री मेड पिस्टल मिला है। टोटल 12 कार्ट्रिजेस मिले हैं और इनकी गाड़ी जो है वो भी कब्जे में ले ली गई है और इन पे एक केस भी इस सिलसिले में रजिस्टर किया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, प्लस ऑब्स्ट्रक्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। तो ये है ये केस। और 2 आदमी और थे, वो भाग गए दीवार फांद कर। इनसे पूछताछ की जाएगी, अभी इन्वेस्टिगेशन इस बारे में किया जाएगा। और गोगी गैंग से इनका रिश्ता ये है, ये 2019 से ही गोगी गैंग से लिंक्ड है। अभी हमने परसों रात में भी जो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में जो हमने रेड्स की थी, तो हमारे जो 19 डेस्टिनेशंस थे उसमें इसका घर भी शामिल था और ये खुद भी शामिल है। और इसका भाई नसरू, वो अलग गैंग चलाता है, वो 2 मर्डर केसेज में ऑलरेडी अभी जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ में है। वो हिस्ट्री शीटर भी है हमारे एरिया का। जी, हाँ, नहीं मिला।
परसों वाले में मैंने बताया था कल जो भी बाइट दी थी या पीसी जो की थी वहाँ पे समयपुर बादली में डीसीपी ऑफिस में, तो मैंने बताया था कि 19 में से 11 पर्सन को हमने डिटेन किया तो 8 नहीं मिले थे, तो उन 8 में ये शामिल था। नसरू गैंग पिछले 5-6 साल से एक्टिव है, इसका बड़ा भाई है और अभी जुडिशियल कस्टडी में। और जैसा मैंने पहले बताया 2019 में जो अलीपुर वाली जो फायरिंग की वो बिल्कुल गोगी गैंग से रिलेटेड थी, उसमें इसके साथ दिनेश कराला भी था। और सर इन सभी का ये जो गौरक्षक थे इनके साथ गौरक्षक दल इनके खिलाफ महापंचायत क्यों करते हैं? गौरक्षक दल इसमें जो ये महापंचायत करने वाले लोग हैं वो इसने 7 तारीख को जो मारपीट की थी गौरव सोलंकी, चाहत और एक और व्यक्ति हैं योगेश, इनके साथ मारपीट की थी, तो उनसे वो रिलेटेड हैं। तो और दूसरे ये जो अपना प्रमोशन करता है इंस्टाग्राम पे लोगों को मारपीट करने का और उस तरह की चीज़ों से ये लोग काफ़ी क्षुब्ध थे। मेरे पास भी शिकायत आई थी कि ये इस तरह से यहाँ पे है, तो तभी मैंने पता करवाया था, तो ये फरार था। तो कुल मिला के इलाके में अपना दबदबा कायम करना चाहता था एज ए क्रिमिनल और फ्लॉन्ट करना चाहता था अपना स्टेटस, इसीलिए इंस्टाग्राम पे डालता था और वो लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया महापंचायत करने का इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, इसीलिए ये ऐसा करना चाहता था कि मतलब मेरे दबदबे के खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है। नहीं, साइबर सेल को इसमें नहीं लगाया गया था। सर टोटल 5 लोग थे जब ये फायरिंग हुई थी, क्या दोनों जो भागे हैं वो भी फायर कर रहे थे और ये फरार कैसे हुए? नहीं, वो पहले ही गाड़ी खोलते ही वो दोनों अपना दीवार फांद कर वो फरार हो गए, उन्होंने फायर नहीं किया था। सर जो गाड़ी जब हुई है वो किसके नाम पर है, कुछ जानकारी मिली? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस बारे में, पहले तो वो हॉस्पिटल ले गए और भी बहुत सारी चीज़ें थी। गाड़ी के ऊपर साकेत कोर्ट का स्टिकर लगा हुआ था। देख लेंगे इस चीज़ को, उसका गाड़ी की डिटेल्स आ जाएगी। फायर कितने राउंड? फायर उन्होंने 6 राउंड किया और पुलिस की तरफ से 7 राउंड है। 7। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।